दादा पोता की कहानी। एक छोटे से खेत में एक जवान लड़का और उसका दादा मिट्टी खोद रहे थे। वे मिट्टी को पलट रहे थे, उसकी गांठों को तोड़ रहे थे ताकि मिट्टी उस वर्ष की बुआई के लिए अच्छे से तैयार हो सके। अच्छी तरह से कड़ी मेहनत कर रहा था। थकान से वो काफ़ी हद तक हाँफ रहा था। हर प्रकार के जोर से उसके माथे से पसीना टपकता था, लेकिन फिर भी वह शिकायत नहीं कर रहा था। उसका पोता जो महज 17 साल का था, तंदुरुस्त और ताकतवर, वह मिट्टी को पलटने और गांठों को तोड़ने में लगती मेहनत और के लिए कोसता। फिर वहाँ खड़े होकर वह हंसता और थोड़ी देर के रुक जाता। थोड़ा आराम करने के बाद एक बार फिर से काम शुरू करने से पहले शिकायत करता। थोड़ी देर बाद युवा पोता देखता है कि उसके दादाजी ने जितना काम कर जमीन को तैयार किया वो खुद ने की तैयार की जमीन से बहुत ज्यादा है। दादाजी, जब आप इतने बूढ़े हो फिर भी आपने मुझसे इतना अधिक काम कैसे किया? पोता अपने दादा से पूछता है। दादाजी ने उसे जो जवाब दिया उसकी उसे उम्मीद नहीं थी। जब हम किसी काम को मुश्किल मानते हैं और उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो सच में मुश्किल हो जाता है, और जब हम बिना सोचे जब उसे करते हैं और करते ही रहते हैं तो वो आसान हो जाता है। पोता थोड़ा अचंभित हो जाता है, इसलिए दादाजी अपनी बात जारी रखते हैं। जब हम अपना समय यह सोचने में बिताते हैं कि कोई काम कितना कठिन है और अब भी इतना सारा बाकी है, तब हमारा मन बहाने बनाने लगता है। इन सभी चीज़ों के बारे में सोचना, अपने स्वयं के विचारों के बवंडर में फंसना ही उस काम को हमारे लिए बहुत ज़्यादा कठिन बना देता है। इसलिए समझदारी इसमें है कि वास्तविक रूप से पहले बार में शारीरिक कार्य किया जाए। तो दोस्तों, कहानी का शीर्षक ये है, जब आप तय किए काम के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देते हैं तो आपकी गति उस काम को करने के लिए अपने आप धीमी होते जाती है। अगर आपको किसी भी काम के दौरान आत्मकता बनाए रखना चाहते हैं तो आपको तुरंत उस काम को शुरू करना चाहिए। और अगर देखना और सोचना है तो जितना आप आगे बढ़े, यानी कि जितना काम आपने अच्छे से ख़त्म कर लिया उसे देखें, ना कि जो बाकी है उसे उसके बारे में विचार करें। ऐसा करने से एक सुखद और सकारात्मक लगातार करते रहने की ऊर्जा देता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी छोटी सी मोटिवेशनल कहानी पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपके लिए ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी लाता रहूँगा।